जड़ा पेड़ मौके भी नहीं खड़े हैं। इस सारे गांव में कहीं देख लो जमीनी पानी, अगर कोई एक गिलास भर के छिक्का पी के दिखा दे, नहीं मैं 1 लाख रुपये नाम दे दूँ। सरकार ने कहा कि हम किसी जमींदार की जमीन धक्के से नहीं खोसेंगे, और नहीं बीजेपी ने आज तक खोसी जी, रिकॉर्ड है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा 1 किला चला गया। मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं और ये चाह की दुकान करके बैठे, रोजगार तो मिला इसे कारण। और JMT लगेगी तो हमारे बच्चे बाहर जाओगे क्यों, यहाँ काम करेंगे। दादा परदादा बाबू हम आड़े बूढ़े हो लिए कोमा का पानी तय हुए होंगे। बढ़िया रोजगार है, बढ़िया फसल दे रही हमारी जमीन, आंड के देख ले। बीजेपी सरकार ने जो हमारे लिए ये कराया है, हमारा पहले तो मैं एक बात बता देता हूँ आपका। हमारा गांव का नाम है खरगादिया, जो कागचा में है खरगादिया, लेकिन हमारा बस्ती बनिया खेड़ा है। जो यहाँ से आगे है सरदारों गांव है, खरगादिया नाम है उसका, लेकिन हमारा है बस्ती बनिया खेड़ा है। हमारा जो चुनाव भी होता है अलग से होता है, लेकिन ज़मीन जो हमारी है खरगादिया के नाम से है। अच्छा, बनिया खेड़े के नाम से नहीं है हमारी जो ज़मीन है। तो ये पूरा मेरे ख्याल में पूरा पिल्लू खेड़ा ब्लॉक की ही मतलब राज्य है, IMT आ जाए सभी की राजी उसमें, सभी की राज्य। तो कुछ बंदे खिलाफतबाजी कर रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? विपक्ष तो आवेगा, ये भी जो अपने यहाँ खंडा लगा ले, अड़ेवा लगा ले, कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, जो हमारे उड्डा साहब करवा रहे हैं, वहाँ अतरी हैं अपने विधायक हैं, उन्हें मेहनत करी, यहाँ गौतम ने मेहनत करी IMT लाने के लिए। इतनी मेहनत ही ना, क्या पता है कितनी मेहनत से IMT आई है, लेकिन IMT के लिए लोग तरस रहे हैं। हरियाणा में हर आदमी ने सोचा है विधायक का नांगा भी लगा मारे वहाँ पे आवा है, लेकिन ये मौका लोगों को मिला है, लेकिन ये गवा देंगे क्यों। कुछ लोग वहाँ से आते हैं रोहतक एरिए से, इन लोगों को भोले भाले लोगों को बुका कर गुमराह कर रहे हैं आकि यहाँ से या ख़त्म हो जाए, अनुंगा झज्जर साइड में, रोहतक साइड में चली जा। पहले भी हमारे साथ अन्याय होता रहा है, ये भगवान की देन ला ले या सरकार की देन ला ले, बीजेपी की देन ला ले, ये 2 सड़क लिगड़ी है, हमारा सौभाग्य है। बिल्कुल है जी, जो आज हमारे गांव की, हमारे एरिए की किस्मत बदली। ना तो 15-15 लाख 18-18 लाख रुपया में किले बेचने पर मजबूर थे लोग। यहाँ का छोटा जमींदार है, 4-5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं है, सब मेहनती लोग हैं, मेहनत से कमाना चाहते हैं। सारे लोग बाहर जाते हैं, हमारा पिल्लू खेड़ा छोटा कस्बा है, जींद है, सपीदो है, वहाँ हमारे बच्चे कमाने के लिए जाते हैं। डेली यहाँ से आप देखोगे तो अड्डे पे खड़े होकर कम से कम 200 मोटरसाइकिल निकलती हैं रोज़। वो क्या करने जाते हो, 5,000 7,000 10,000 रुपये दिहाड़ी करते हो बेचारे, और ज़्यादा तो कोई दे भी नहीं गा। और लेकिन यहाँ IMT आ जाएगी, पढ़े लिखे भी ITI भी कर रहे हैं बच्चे, रोज़गार मिलेगा, अच्छी बात है। हम तो पक्ष में पूरा मतलब एरिया मेरे हिसाब से तो पक्ष में, वहाँ के लोग भी पक्ष में हैं। हमने बात करी खंडा अड़ेवा, जो लोग बैठे ना सड़कों पे, उनका काम में सड़क पे बैठना है। गांव का कुत्ता मर जो जी भी कहेंगे सड़क पर चलो, उन्हें सरकार के खिलाफ चलना है। क्यों सरकार ऊपर से विपक्ष करवा रहा है, उनको बुका रहा है। 2 लोग अच्छी स्कॉर्पियो में आवे हैं और बैठे हैं, लोगों ने बुका के जाते रहो हैं, रुपये उगा ले जाएंगे, उन पर रुपये उगा ले जाएंगे और कुछ नहीं आना जाना, या IMT यहाँ से चली जाएगी, अगली सरकार ओडा लगा लेगी, मारा वो ठन गोपाल। कोई अधिकारी भी आया आपके पास कुछ बात करने के लिए? सर नहीं, अधिकारी तो नहीं आया। जो अखबार में आई थी, कटिंग में नंबर था, नंगूरा जुलाना बैठते हैं, उनसे बात हुई थी। वो कह रहे थे कि 15 अगस्त के बाद पोर्टल खोल दिया जाएगा और फार्म भर दियो। पहला मुद्दा तो फार्म का है, पहले कहते हैं फार्म भरो, उसके बाद रायशुमारी ली जाएगी, सबकी पंचायतें होंगी, उसके बाद रेट डिसाइड होगा। सरकार ने कहा कि हम किसी जमींदार की ज़मीन धक्के से नहीं खोसेंगे, और नहीं बीजेपी ने आज तक खोसी जी, रिकॉर्ड है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा 1 किला चला गया, उस टाइम जी बाबूजी हमारे यहाँ 18 लाख का किला था, और सरकार ने 3 गुना दिया था। 16 का रेट था कलेक्टर रेट, 48 लाख रुपए दिया था, प्लस ब्याज लगा दिया था। जो सड़क के नज़दीक थे उनका 56 दिया था, 60 के करीब ही रुपया दिया था। उस टाइम 3 किले ज़मीन ले सका था, 1 किले के 3 किले बने थे। इब ना ले तो ना ले जी, कोई ना ले तो ना ले, जिसने ले है वो ले, और जो ले भी गए, कुछ लोग जो समझदार थे वो पैसे ले भी गए, आज उनके फिर करोड़ों के किले बन गए। बिल्कुल बनेंगे। तो अच्छा, देखो 12 गांव की जमीन पड़ती है ना जो इसमें IMT? नहीं, ये 12,000 किले हैं जी, यहाँ 7 या 8 गाँव आते हैं, ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से तो 7-8 गांव इकट्ठे होकर डिसीजन मिलेगा इसके बारे में कि भाई क्या ऐसा है। जो उचाना एरियो अड़ेवा एरिया ना, यो थोड़ा विपक्ष में चलता है, हमेशा चलता आया है यो।
यो शायद अड़े वाला तो नहीं देगा। और पिल्लू खेड़ा वो लोग मेरे हिसाब से 80% लोग राजी हैं यहाँ के। तो हाँ जी, आप कुछ बोलना चाहते भाई? भाई कैसे यार, देखते हो, क्या मानते हो? मैं तो कौन जानी चाहिए मारे ला। नाम क्या आपका? मेरा प्रवीण नाम है। पढ़ रहे हो? ना हाँ 12वीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा 12वीं कर रहे हो। हाँ 12 किले है मालिक। आपकी पढ़ भी रहे? अच्छा 12 किलो। 15 किले हमारे, 3 घर है हमारे। ठीक है। आई साल टीवल लाना पड़ा भाई, आई साल। ये समस्या है बहुत बड़ी, पानी बहुत वाली। बड़ी समस्या पानी वाली। राम बरसा कि में हो जाए है ना, कुछ नहीं होता। जोन सानू को है नहीं, मेरा नू हुआ है। ठेका भी कौन पट दाग ले भाई, घर तो देवे रुपये, समझा। तो अगर यहाँ पे जब जमीन देते हो तो कहीं आसपास में आपको जमीन नहीं मिले, क्योंकि वहाँ पे बोल रहे थे कि अदर स्टेट में जाना पड़ेगा हमें लेने के लिए। सर जिसने जमीन लेनी है ना वो तो लेगा, या राजस्थान में लेगा या यूपी में, कहीं भी लेनी पड़े उसको लेनी पड़ेगी जो लेने के इच्छुक है। नहीं तो देखो 1-1.5 किले वाला अपना गुजारा तो कर लेगा बढ़िया तरिया, अपने बच्चा ने कामयाब तो कर सके है पढ़ा लिखा कर। ठीक है, तो जिसने लेनी है ना, अभी जम्मू कटरा और 152 में जिसकी ज़मीन गई थी उसने, सर जिसने लेनी थी ज़मीन उसने ली, और जिसने ख़राब करना था देखो उसने तो पैसा ख़राब किया है। दुकान आपके गाँव वालों की है? ये दुकान हमारे गांव वालों की है। चलो बात करके देखते हैं इन सभी की भी। हाँ क्या उसमें उधर छोटे देखिए, ये जो बोल रहे कि जब यहाँ से हाईवे निकला था तो एक गांव के ही यहाँ रोजगार मिला था। बाबू जी राम राम। राम राम जी, क्या नाम बाबू जी? मैं जगवीर सिंह छोटे यहाँ कर नीचे और गवर्नमेंट स्कूल में टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। क्या बात। तो पढ़े लिखे हो, अच्छी बात है, देश का भविष्य बना रहे हो। 21 वर्ष होगी मेरे को जो है जॉब कर देने, सर्विस दे रहे हो। हाँ। यदि यहाँ EMT आती है और यहाँ विदेशी कंपनी आती है, जिन बच्चों के अंदर टैलेंट है उनको तो अच्छे रोजगार मिलेंगे। बाकी रही बात जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी रोजगार मिल के वो हो जाएंगे, क्योंकि कोई तो चप्पल जूते की दुकान खोल लगा, कोई दूध ये पशुओं की डेयरी बनावेगा, दूध बेच के भी वो अपने, यदि डेयरी हो जाती है 20-30 भैंसों की तो दूध बेच के भी 2 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये महीना पर मंथ कमा सकता है वो। ठीक है नहीं बात? तो इस तरह IMT बनने से यहाँ बच्चों को काफ़ी रोजगार मिलेंगे, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और कोई भी मेरे हिसाब से तो बेरोजगार जो ना ही करना चाहोगा तो बेरोजगार रहेगा, नहीं तो सारे रोजगार। टीचर एक ऐसा है जो देश का भविष्य बनाता है, क्योंकि जो बच्चों को पढ़ाएंगे बच्चे कल निकल के आएंगे, कुछ नेता बनेंगे, कुछ कलेक्टर बनेंगे, कुछ ना कुछ देश की सेवा करते रहेंगे। तो कुछ बंदे इसकी खिलाफत में हैं, तो आप उनको किस नज़रिए से देखते हो? बताऊँ जी, ये तो अपनी सोच है। जिसके पास मान ले 8-10 एकड़ या इससे ऊपर की ज़मीन है, इससे ऊपर की ज़मीन है, वे बेचने के इच्छुक नहीं है कि फिर किस जाओगे, इतनी ज़मीन कहाँ मिलेगी? क्योंकि जब यहाँ पूरे 8-10 गाँव में 12,000 एकड़ ज़मीन खरीदी जा रही है, तो और पूरे इसमें लगभग 35,500 किले लिए जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो वह बेच कर उन्होंने दूसरी स्टेटों में जाना पड़ेगा। यदि 10 किले के एक किले के 4 किले दूसरी स्टेट में मिले हैं नहीं, तो उसने तो उसके पास तो खूब ज़मीन, लेकिन वो ज़मीन मिलती नहीं है फिर इतनी, उसको मिल नहीं पाएगी ज़मीन, ये बात, क्योंकि ज़मीन तो घट रही है। ज़मीन जिस तरह भी हाईवे निकल गए, कितने हज़ार किले यहाँ रिक्वायर हुए हैं, तो ज़मीन तो घटने पे है। और इस वजह से फिर मैं तो उन नाटने के इच्छुक है, मैं अब कहाँ जाएंगे। देखिए टोटल लगभग 3500 एकड़ के आसपास, यानी कि 3,500। मैं छोटी भाषा में आपको बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। IMT है क्या? किसी भी एरिया में आने के बाद उस एरिया को एक्वायर करके डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर जो बहुत सारी कंपनियाँ उनको वहाँ पे लगाना, वहाँ पे पक्के रोड बना के देना, लाइट की व्यवस्था देना, पानी की व्यवस्था देना, उसको बोलते हैं हम IMT। शॉर्टकट भाषा में आपको समझा रहा हूँ मैं। उसके बाद आप सुनिए, हमारे हरियाणा के अंदर 7 पहले IMT बनी हुई है और 6 अभी यहाँ पर दी गई है, जिसमें 1 जींद, 2 अम्बाड़ा, 2 फरीदाबाद, 1 शायद रेवाड़ी और 1 और है। टोटल 7 दी जाएगी, 6 दी जाएगी अभी। तो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, और ग्रामीण ये बोल रहे हैं कि हम लोग अगर किसानों को अच्छा सरकार देती है, फंड देती है अपनी तरफ से, तो ये लोग देने के लिए तैयार हैं, ऐसा मानना है यहाँ के लोगों का। यदि रही बात प्रति एकड़, हाँ, यदि 5 करोड़ से ऊपर मिलते हैं या 5 करोड़ के आसपास मिलते हैं तो किसान देने के इच्छुक हैं, नहीं तो फिर नाट जाएंगे। ये डिमांड है यहाँ के जो किसान हैं। हाँ, ये डिमांड है, और ये तो इसमें तो कोई दुराय है नहीं। यदि यहाँ IMT आती है तो इन 6 IMT में यहाँ तो जो
न इस पे जम्मू कटरा रोड पर जो IMT बनेगी उसको प्राथमिकता दी गई है। बिल्कुल दी गई। 12,500 एकड़ के आसपास 12,500 एकड़ ज़मीन बड़ी यहाँ से रिक्वायर की जाएगी और बच्चों को अच्छे रोजगार, जिन बच्चों में टैलेंट है उनको अच्छे रोजगार मिलेंगे और विदेशी कंपनी आएगी तो वेतनमान भी अच्छा देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर जो उसमें यदि लगने योग्य नहीं है तो फिर भी वो भी अपने कमाए के सूत्रा अपना जुगाड़ परिवार न पाल सके है, काम तो कर सका बंदा, दूध भूखा भी कर सके है और भी कुछ कर सके है, कोई दुकान भी कर सके है। दुकानें भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और नहीं तो फ्लैट बनाए क्या नहीं, गुड़गांव के अंदर फ्लैट हम जगह भी नहीं मिल रही, हमने फ्लैट भी नहीं मिल रही 20-20 हज़ार रुपये में है जी। जो जिसके अंदर यहाँ 1 कनाल ज़मीन है, यदि उसके अंदर फ्लैट बनाता है मेरे हिसाब से 3-4 लाख रुपए पर मंथ मतलब रेंट आ जाएगा उसके पास, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी। नहीं, पढ़े लिखे जो हमने देखा है, जो युवा पढ़े लिखे हैं ना, वो इसके सपोर्ट में पक्ष में है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं आपको 2019 के अंदर ज़मीन एक्वायर करी गई थी और यहाँ पे देख सकते हो जम्मू जो कटरा हाईवे जो दिल्ली को जोड़ता है वो यहाँ पर है। तो उस टाइम शायद 50 से 60 लाख के आसपास में एकड़ पर एकड़ ली गई थी यहाँ पे ज़मीन, 50 या 60 लाख के आसपास। हाँ, बोल रहे कि जो फ्रंट में थी ना इसकी बिल्कुल नज़दीक, वो 60 के आसपास भी ली गई थी। तो अभी जो ग्रामीण है, जो किसान है यहाँ पर, देखो यहाँ पर किसान ऐसे भी होंगे जिसके पास आधा एकड़ भी होगा और किसान यहाँ पे ऐसे होंगे जिनके पास 10 एकड़ ज़मीन भी होगी। लेकिन सभी की डिमांड ये है कि एक अच्छा यहाँ पर जो सरकार है उसके ऊपर उसका रेट लगाए, कम से कम 4 से 5 करोड़, कम से कम वो 5 करोड़, ऐसा इनका मानना है। तो आप भी अपनी राय दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।